हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कि किन किन कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है। इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है, सेना न्यायालय भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। दूसरी हम बात करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किन पर लागू नहीं होता है। तो सबसे पहले न्यायालय में या उसके समक्ष जो भी अधिकारियों के समक्ष जो एफिडेविट पेश किए जाते हैं, ठीक है, तो उन पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। और दूसरा आपने देखा होगा कि मध्यस्थ के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उन पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कि मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियां हमने देखा होगा सीपीसी में, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, कि ऐसी प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं जो न्यायालय से बाहर मामले का निपटारा किया जा सकता है। धारा 89 बात करती है। तो धारा 89 में कितने प्रकार के फॉरम बताए गए हैं, एक तरीके से देखें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहले लोक अदालत, बीच बचाव, मध्यस्थ, सुलह, ये चार चीजों के अंतर्गत हम क्या है मामले को निपटारा कर सकते हैं न्यायालय से बाहर। दूसरी हम बात करते हैं कि मध्यस्थ होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा मध्यस्थ के लिए कि मध्यस्थ ये चार फॉरम हमने बताए हैं, उनमें से एक फॉरम ए भी है मामले का निपटारा करने के लिए। दूसरी हम बात करते हैं क्या इनके मामलों की अपील होती है। तो हम बात बता दें आपके लिए कि मध्यस्थ में जो मामले जाते हैं वो पक्षकारों की आपसी सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ऐसी हम बात करते हैं कि जब मामला आपसी सहमति से जा रहा है और कोई डिसाइड किया जा रहा है किसी फॉरम के माध्यम से, तो अपील तो होने का चांस ही नहीं है। ऐसी कंडीशंस में मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाइयां रहती हैं ऐसे मामले में अपील नहीं होती है, पहली चीज, ठीक है। यही मामले क्या होते हैं, अंतिम माने जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि मध्यस्थ के समक्ष जो पार्टियां जाती हैं वो अपनी खुद की सहमति से जाती हैं। जो भी उनके जजमेंट होता है वो पक्षकारों की, दोनों पक्षकारों की, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की सहमति से ही समझौता किया जाता है। और दूसरी हम बात करते हैं क्या कोई दबाव वगैरह नहीं। दूसरी हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दबाव, धमकी, ये सारी चीजें उसमें अलाउ नहीं होती हैं। और ऐसे मामले के लिए तुरंत न्याय पाने के लिए ऐसी प्रोसीडिंग्स अपनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, मामला लंबा नहीं चलता है, लॉन्ग टाइम में नहीं चलता है, यही एक शॉर्ट प्रोसीडिंग है न्याय प्रणाली की, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा एफिडेविट की बात आती है। आपने देखा होगा कि पक्षकार जब एफिडेविट पेश करते हैं तो उन पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। थैंक यू सो मच।